ये द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिव जी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया, तब वह भी ये जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान भी दिया कि वह हर दिन प्रतिदिन कन्या भाव यानी कि कौमार यानी कि कुंवारी हो जाएगी, कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुआ करती थी। हालांकि कहा जाता था कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये सुझाव दिया कि वह हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वो अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश ना करे। यदि कोई पांडव ऐसी गलती करे तो उसे 1 वर्ष के लिए देश निकाला भुगतना होगा। माना जाता है कि द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, एक साल के समय के अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार ये दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूलाए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण की पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अंततः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे। बाद में इसके दंड स्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई। वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला जिसका नाम था इरावन। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने 1 वर्ष के अंतराल से 5 पांडवों के 1 पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्य कि इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडव जन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं, तो मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहे। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तो मुझसे कैसी दुराचारणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो। जब पति को यह मालूम हो तो वो अपनी पत्नी के वश में कभी नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण कर दी। उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों समेत सबकी सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी के भी समकक्ष असभ्यता से खाड़ी नहीं होती, बुरी बातें नहीं करती और बुरी जगह पर नहीं बैठती। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सजा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन करती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ, घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं मैं सभी का पालन करती हूँ, सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। तो इस प्रकार द्रौपदी ने बिना किसी विवाद के 5 पांडवों के साथ पत्नी धर्म सकुशल निभाया। लेकिन एक बात थी, द्रौपदी ने एक और शर्त रखी थी। पांडवों के सामने यह शर्त थी कि पांडव अगर दूसरी शादी करना चाहें तो विवाहिता को अपने साथ महल में नहीं रख सकेंगे, और ऐसा ही हुआ। युधिष्ठिर की द्रौपदी के अलावा एक और पत्नी थी। अर्जुन की 3 और पत्नियां थी। भीम की द्रौपदी के अलावा 2 और पत्नियां थी। नकुल और सहदेव की द्रौपदी के अलावा एक और पत्नियां थी। तो आशा करते हैं महाभारत काल से जुड़ा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को और इसमें दी जानकारी को अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को शेयर करें, और अब तक आपने हमारे इस पेज शिव पुराण को लाइक और फॉलो नहीं किया तो कृपया अभी करें, ताकि अगली रोचक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।
Tutankhamun's name is as famous as historical titans like Julius Caesar, Genghis Khan, and Alexander the Great. But thanks to meticulous historical research and advances in DNA analysis, researchers have found that the actual person behind the name isn't as well known as was once commonly believed. But who was the young man we would come to